ये घटना हमारे घर में हुई होती तो हमें पता चलता। ये घटना मेरे हृदय से लगी, इसीलिए मैं वहाँ पहुँच गई। ये इस तरीके की घटना थी कि जिसको मतलब अगर आप वहाँ पे जाके उन बच्चों से मिलेंगे, उनकी मासूमियत, उनको पता ही नहीं। अब वो डर से गए हैं कि कब हम हॉस्पिटल में, क्या पता इसकी छत हमारे ऊपर आ जाए। कुछ छात्र नेता है जो 15-15 गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, अपना रुतबा दिखा रहे हैं कि हम वहाँ पहुंचे, हमने ये किया, हमने वो किया। कुछ लोग राजनीति के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो मेरे मन से ये था कि अब जो उनके आगे की पढ़ाई होगी और जो कि 12th क्लास तक बच्चे पढ़ाई करेंगे, उसका खर्चा मैं अपनी तरफ से दूंगी। अगर आपको जनता ने चुना है, जनता ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, तो आपको उस पर खरा उतरना चाहिए। अगर मैं पद पे होती तो बिल्कुल करती, देखो किंजल जी क्या ही हटवाते हैं। अगर आपने बटे पहुंचायो है तो आप प्लीज मना बातें काम करो। झालावाड़ में जो त्रासदी हुई, झालावाड़ में जो मासूमों के साथ हुआ, वो हम सब ने सुना और उसको सुनने के बाद मन बड़ा ही विचलित हुआ। जिस इमारत को बच्चों का भविष्य बनाना था, उस इमारत ने जो उन बच्चों के साथ किया, जो उन बच्चों के परिजनों और परिवार के साथ किया, वो बड़ा ही दुखद था। वीडियोस, फोटोज भी बड़े परेशान करने वाले थे। और जब हॉस्पिटल से जो वीडियोज आए कि किस तरह से जो पेरेंट्स हैं, जो परिजन है, वो अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, वो बड़ा ही विचलित कर देने वाला था। झालावाड़ में कुछ लोग इसलिए पहुंचे कि वो वाकई उस घटना से दुखी थे, कुछ लोग सिर्फ राजनीति करने पहुंचे, और कुछ लोगों का शायद वो क्षेत्र रहा होगा, इसलिए शायद सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पहुंचे। लेकिन हमारे मेवाड़ की भाजपा की नेता हैं जया मीणा, और मैंने ये देखा है कि हर बार अगर उनका क्षेत्र है नहीं है, वो मदद करने जरूर पहुंच जाती है। और मुझे लगता है कि राजनीति से ज्यादा वो इंसानियत में यकीन रखती है। हमारे साथ जया मीणा मौजूद है फिल्टरलेस पे। मेरा नाम है किंजल। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। झालावाड़ का जो इंसिडेंट हम सबने सुना, वो बड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन सबने शायद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, एआई वाले इमेजेस शेयर किए और रह गए। लेकिन मैंने आपको देखा है कि वो उस क्षेत्र से आपका कोई लेना देना नहीं। अगर आपका क्षेत्र देखा जाए तो सलूमर है, मेवाड़ की आप हैं, वागड़ से आप हैं, तो वहां जाना किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे आप? जब आपने इस किस्से के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में सुना, तो क्या कुछ लगा आपको? देखिए केंद्र जी, ये जब मैंने घटना सुनी और मेरे कानों में जब इसकी बात आई, तो इसमें मेरे मतलब एक बोलते हैं ना कि शरीर के अंदर कंपन होना। जहाँ पर हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जहाँ पे हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि आपको स्कूल जाना चाहिए, अब अगर वहाँ पर ऐसी घटना हो जाती है तो वो हमारे पूरे प्रदेशवासियों में इस घटना को जब उन्होंने सुना तो सबको झुंझोक कर रख दिया। और मुझे जब ये बात समझ में आई, मतलब मैं जब पहुंची वहां पर और मैंने देखा कि इस तरीके से वहां हुआ है, मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाई और ये घटना मेरे हृदय से लगी, इसीलिए मैं वहां पहुंच गई। जी, हमने देखा कुछ फोटोज, वीडियोज जो आप ही से हमें मिले हैं, उनमें हमने देखा कि जो परिजन है वो बड़े ही परेशान है। खैर, उनके दुख का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि छोटे छोटे बच्चे जिनको उन्होंने भविष्य बदलने के लिए भेजा, स्कूल तैयार करते वक्त उन माओ ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का कुछ उन्हें सुनना मिलेगा। तो बड़ा रो रहे थे, बड़ी आत्मीयता आपके साथ उनकी हमें नजर आई। देखिए, जब मैं उन बच्चों से मिलने पहुंची, वहां पर डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे बताया कि इस बच्चे को ये हुआ है, इस बच्चे को ये हुआ है। जब मैं बच्चों से मिलने हॉस्पिटल पहुंची, उसके बाद में मैं उनके परिजनों से मिलने पहुंची, जो मृतक बच्चे थे उनके परिजनों से मिलने के लिए वहां पहुंची। तो मैंने देखा कि एक माँ अपने बेटे को स्कूल से कितनी जल्दी आएगा उसके इंतजार में थी। एक पिताजी कि मेरी बेटी आज स्कूल से आएगी और मैं उसे चॉकलेट दिलाने लेके जाऊंगा, वो एक आभास, क्योंकि हम लोग सब स्कूल में पढ़े हैं। तो वहां जाने के बाद मुझे ये लगा कि अगर ये घटना हमारे घर में हुई होती तो हमें पता चलता। बिल्कुल। ये इस तरीके की घटना थी कि जिसको मतलब अगर आप वहां पे जाके उन बच्चों से मिलेंगे, उनकी मासूमियत, उनको पता ही नहीं। अब वो डर से गए हैं कि कब हम हॉस्पिटल में, क्या पता इसकी छत हमारे ऊपर आ जाए। तो ये बहुत बुरी घटना थी जो कि मुझे इसने खुद, मैं खुद अंदर से इसके बिल्कुल, लिए आप अभी उस बारे बहुत में ज्यादा। बात कर रहे हैं तो भी महसूस हम कर जी। सक रहे हैं कि किस तरह का, कि वो बच्चे कितने सहमे हुए होंगे। हम रोज एक बच्चे को कहते हैं कि स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, अब वो स्कूल जैसी आप इमारत से देखिए डरता है। कि दो भाई बहन एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, एक भाई की डेथ हो चुकी है और एक बहन हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मतलब वो ये सोच रहा है कि मेरा भाई दूसरे बेड पर है और उसका भी इलाज चल रहा है। अभी तक उस बच्चे को ये भी नहीं पता है कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा है। मुआवजे की कुछ बातचीत वहां पर हुई है। खैर, जिनका क्षेत्र है वो सारी स्वाभाविक मदद उनके बारे में करेंगे। राजनीति करने में बहुत लोग वहां पहुंच रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर कुछ छात्र नेता है जो 15-15 गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, अपना रुतबा दिखा रहे हैं कि हम वहाँ पहुंचे, हमने ये किया, हमने वो किया। कुछ लोग राजनीति के लिए वहां जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो क्षेत्र है वो महारानी का क्षेत्र है, तो उन बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहले मैडम वहां पहुंचे और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। मैं हॉस्पिटल में भी जब गई तो मुझे बताया गया कि वहाँ पे सब बच्चों के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं जो है वो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जो थी वसुंधरा राजे जी, उन्होंने कर रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे लोगों को मतलब क्योंकि एक बच्चा सहमा हुआ है वहाँ पे और 15-20 लोगों को लेके हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल सही बात थी। और आप सिर्फ अपनी राजनीति के लिए वहाँ पे जा रहे हो, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं इसके बारे में तो यही कहना चाहूंगी कि आप उन बच्चों की मतलब वो सहमे हुए हैं, उनकी समस्याओं को समझो और उनके माता पिताओं के दुख दर्द को समझो। तो मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि आप वहाँ पे सिर्फ उनको तसल्ली देने के लिए जाए, ना कि अपनी राजनीति के लिए आप वहाँ पे बिल्कुल जाए, रील बनाने आप रील अगर जा बनाने रहे के हैं लिए आप बिल्कुल। वहाँ जा रहे हैं। आप सिर्फ वहां पहुंची नहीं, वहां आपने सिर्फ उनका दर्द नहीं बांटा, बल्कि आप एक जिम्मेदारी भी उनसे लेकर आए हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप ही बताएं कि किस तरह से आप उनके 12th तक का जो पढ़ाई का खर्चा है वो आप उठाने वाले हैं। जी। देखिए, वैसे तो मैं बहुत छोटी सी मतलब मैं मेरे जितना मैं कर सकती हूँ, मतलब जितनी अपन कह सकते हैं कि हमारी चादर है उतना कर सकते हैं। वैसे उन बच्चों को कोई कमी नहीं है, हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी उन्होंने उनके लिए सब कुछ कर दिया है। लेकिन हाँ, मेरे मन से ये बात थी कि जो बच्चे हैं जैसे 21-22 बच्चे हैं जो कि कुछ 4th क्लास में, कुछ 5th क्लास में हैं, तो मेरे मन से ये था कि अब जो उनके आगे की पढ़ाई होगी और जो कि 12th क्लास तक बच्चे पढ़ाई करेंगे, उसका खर्चा मैं अपनी तरफ से दूंगी, क्योंकि ये मेरे मन से इच्छा थी, ना कि मैं कोई राजनीतिक तौर पे और वैसे तौर पे गई थी। बिल्कुल वो तो क्षेत्र ही नहीं है मैं, आपका। हाँ जी, बिल्कुल। हम अब क्योंकि इतनी क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि वो आपका क्षेत्र नहीं है, फिर भी आपने वहां जाके मदद की, तो हम आपके क्षेत्र पे ही आ जाते हैं। सलूम्बर की हम बात करते हैं, वहां के भी कुछ वीडियोस हमने देखे। वहां की जो स्कूल की इमारत है बड़ी जर्जर व्यवस्था में, कब कोई अनहोनी हो जाए कोई अंदाजा नहीं लगा जा सकता है। जी। उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि सलूम्बर के अंदर पिछली साल 15 अगस्त के दिन मुझे एक लेटर दिया गया था गांव के द्वारा, जहां पर ये जो जावद सेमाल के बीच में एक स्कूल है, जहाँ की छत बिल्कुल जर्जर है, वो कब नीचे गिर जाए ये भी नहीं पता है। और ऐसे ही नहीं, सलूम्बर का वो एक ही स्कूल नहीं है, सलूम्बर के ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ की पूरी जो इमारत है वो जर्जर हो रखी है। तो मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूँ तो वहाँ पर भी इन सभी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि वहाँ के स्कूलों को प्रिपेयर कराया जाए। और क्योंकि देखिए, जो शिक्षा है, जो स्कूल है, वो एक मंदिर है जहाँ पे बच्चे इतनी आस लेकर जाते हैं कि वहाँ जाकर बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि कब छत नीचे आ जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे में आप वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक समय बीत गया है आप कार्यकाल, तो जी, उनको इन चीजों पर मुझे लगता है कि गौर देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल देना चाहिए। अगर आपको जनता ने चुना है, जनता ने आपको एक ज़िम्मेदारी दी है, तो आपको उस पे खरा उतरना चाहिए। और मैं जो हमारी विधायिका महोदय है, उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप सलूम्बर के स्कूलों पर ध्यान दीजिए। और हालाँकि अभी कुछ बजट हमारी सरकार की तरफ से पास हुआ है, तो अब आने वाले टाइम में हमारी सरकार उन सभी इमारतों को जल्दी से ठीक करवाएगी। जी, अभी इस हमने देखा कि जब झालावाड़ वाला इंसिडेंट आया उसके बाद एक ट्रेंड सा बन गया कि हर स्कूल की इमारत, हमारे उदयपुर के आसपास भी देखो तो बड़ी एक सूची निकाली गई जिसमें जो जर्जर इमारतें हैं उन्हें खुद से जो है ध्वस्त किया जा रहा है। शिक्षा में इस तरह की चीजें होती कि कहीं ना कहीं तो लापरवाही रहती है जो जिम्मेदार लोग हैं। तो आखिरी सवाल बस मेरा यही होगा कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि मुझे लगता है कि बेसिक हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में यहाँ तो कम से कम राजनीति और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, सलूम्बर के हॉस्पिटल को जाके आप देखिए। जब मैं पहली बार मेरी विधानसभा में मैंने अपना कदम रखा था, तब मैं क्योंकि एज एन डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैंने सलूम्बर विधानसभा की जो राज्य चिकित्सालय है वहाँ में गई। वहाँ पे देखा कि जो विधायक हैं उनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे ना तो पंखा है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी डिलीवरी होने वाली है, उसकी मतलब जो बेडशीट है, मतलब जो पलंग की बेडशीट है, उस पे उस विधायक का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे पंखा नहीं है, प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। आप देखिए कि सलूम्बर की चिकित्सा में जो मशीनरीज है,
सोनोग्राफी मशीनरीज को देखिए वो बंद पड़ी है कि उसका उद्घाटन कौन करेगा, इसके लिए उस टाइम लड़ाई चल रही थी। आप देखो, और स्कूल्स है तो स्कूल जर्जर है, वहाँ पे प्रॉपर टीचर्स नहीं है। अगर आपको जनता ने चुना है तो प्लीज आप काम कीजिए। जनता ने आपको क्यों चुना है आप देखिए, हाँ बिल्कुल, आप देखिए कि जब चुनाव इलेक्शन टाइम होता है तब सभी जने जाते एक एक वोटर्स को लेके वहां तक पहुंचते हैं जहाँ पर मतदान केंद्र होता है। तो अगर वो इतने कष्ट देखते हैं, कोई फटाफट रोटी बना के जाता है कि वोट देने जाना है, तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आपको जनता ने चुना है सेवा के लिए तो आप प्लीज सेवा कीजिए। और आप उस पद पे हैं, अगर मैं पद पे होती तो बिल्कुल करती, देखो किंजल जी क्या हिदी हटवाते हैं। अगर आपने बटे पहुंचायो है तो आप प्लीज मना बातें काम करो। अगर सरकार आपको पैसा दे रही है, बजट की घोषणा कर रही है, तो आप उन तक पहुंचाओ, क्योंकि वहां तक वो चीज पहुंच नहीं पाती है। फिर डायरेक्टली सब लोग जो कमेंट करते हैं या अपोजिशन वाले कमेंट करते हैं कि सरकार थी, सरकार में कुछ किया नहीं। अरे सरकार ने तो बजट दिया, वहां तक पहुंचाने वाला व्यक्ति सही चुनना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप जो सरकार है, जो प्रदेश की हमारी सरकार है, वो अपनी तरफ से पैसा दे सकती है। उस जनता का जो काम है उसके बीच में चैनल बनने का, एक ब्रिज बनने का काम आपको करना पड़ेगा। और अगर जनता ने चुना है तो उस भरोसे को जो है, उस भरोसे को आपको बिल्कुल कायम रखना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक लगी और मैं चाहूंगी कि हमारे जिम्मेदारों तक बात पहुंचे और इस तरह की कोई भी घटना भगवान न करे हमें फिर से दोबारा से सुनने को मिले। डॉक्टर जया मीणा हमारे साथ थी, जिन्होंने राजनीति छोड़कर इंसानियत को ऊपर रखकर झालावाड़ में पहुंची और अब जो बच्चे हैं वहां पर 20-21, उनकी 12वीं तक की जो पढ़ाई का खर्च है वो आप उठाएंगी। हमारे चैनल और ऑडियंस की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी इस काम के लिए। बाकी जो हमारे आसपास के क्षेत्र में जर्जर अवस्थाओं के स्कूल हैं उस पर ध्यान कितना दिया जा रहा है, कितनी लापरवाही आप मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिल्टरलेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्टरलेस मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।